प्रॉब्लम आज लेके आया हूँ। जेई का बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखोगे जो बच्चे जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं। वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि ना, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ना एक पॉइंट पार्टिकल है, वो ना रेस्ट पे है और वो टॉप ऑफ द स्फेयर पे रखा हुआ है, जिसका रेडियस आर है। मैं आप बच्चों को सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन ब्रीफ कर देता हूँ। ये ना एक स्फेयर है और स्फेयर के टॉप पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब ये ना रोल करता हुआ नीचे जाता है, जैसे ही नीचे जाता है तो एक पॉइंट के बाद ना सरफेस छोड़ के ऐसे निकल जाता है टेंजेंशियली, ठीक है। और जब उस सरफेस को छोड़ता है तो वो कितने एंगल पे छोड़ता है, वर्टिकल से वो एंगल बताना है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला थीटा एंगल आपको बताना है। अच्छा, आर इसका रेडियस है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस 4 ऑप्शन है आपको बताने में से कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट होंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए, सबसे पहले मैं ऐसी फिगर बना लूँ जिससे मैं काम कर सकूँ। मान लो ये सेंटर है, ये ए पॉइंट है, और सपोज करो कि ये भी बी पॉइंट पे जब ये आ जाएगा, जब ये अपने आप को छोड़ देगा इस पॉइंट पे, तो आप ये देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये ए से सी तक आ जाएगा। देखो आपको ए सी नज़र आ रहा होगा, मैंने डार्क कर दिया, ये वाला एंगल थीटा है। तो ऑब्वियसली हमें रेडियस नज़र आ रहा है, ये हमारा रेडियस आर है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ से लेके सी तक कितना होगा, तो वो तो आपका आर कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो कितनी उसकी हाइट लॉस हो गई, ए सी को बोलते हैं लॉस इन हाइट, ठीक है। कितनी हाइट उसकी लॉस हो गई है, तो टोटल आपकी हाइट, टोटल जो आपका वैल्यू थी वो आर है। देखो टोटल डिस्टेंस आपका आर है, ओ से ए तक, ओ से ए तक आपका आर है। मैं लिख दूँ यहाँ पे, ओ से ले तक आर है। देखो ओ ए आपकी टोटल हाइट है, उसमें से बॉडी नीचे आ गई, तो अब ओ सी यहाँ पे वो बच गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये समझेंगे कि कितनी हाइट लॉस हुई है, यानी आर में से माइनस कर देंगे आर कॉस थीटा को, आर कॉमन निकाल लो, 1 माइनस कॉस थीटा, ये उसकी हाइट लॉस हुई है। इसका मतलब जब वो ऊपर से नीचे आया उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी लॉस हो गई होगी, है ना। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, देखो अब आप, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और जो भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है उसने क्या किया, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाओ। इस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ने उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, एम जी इंटू में हाइट। कितनी हाइट लॉस हुई है, हाइट की जगह लिखना है आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ से जो v है ना, यहाँ से मैं v निकाल लूँगा, मेरा कितना आ गया, तो मेरा v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब आगे की बात करता हूँ मैं। मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि दोबारा मुझे फिगर बना लेता हूँ एक बार। बच्चों ध्यान से देखना, देखो जिस पॉइंट पे बॉडी ने अपने आप को छोड़ा होगा वहाँ पे, अभी मान लो छोड़ा नहीं है, अभी मान लो वहीं पे ही है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है। बॉडी का वेट नीचे की तरफ जाता है mg। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली उल्टी साइड पे भी थीटा होगा, तो आपके पास में सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा mg cos थीटा। इसको बोलते हैं रेडियल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगता है। अब mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन, दोनों ऑपोजिट है, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन से बड़ा माना जाएगा, तभी तो वो सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि सर्कल में घूमने के लिए mg cos थीटा बड़ा होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन, देखो दोनों ऑपोजिट है। तो मैं ये देखो आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये mg cos थीटा बड़ा होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा होगा बॉडी उस तरफ टर्न करेगी। अब बॉडी तो स्फीयर के सरफेस पे टर्न करे, तो ऑब्वियसली mg cos थीटा ही बड़ा है, ठीक है, जब तक वो बॉडी टर्न कर रही है। अब बच्चों ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करके देखो कितना आता है। इस वी स्क्वायर को यहाँ पे पुट करना है, तो आपको मिलेगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m, और रेडियस हमारा नीचे कैपिटल आर है, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल आर कर दिया, और वी स्क्वायर की वैल्यू थी 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करो, अब ध्यान से देखो, आर से आर कट रहा है, तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है कि बड़े आराम से हो रहा है क्वेश्चन। 2mr है ना, 2m, आर से आर काटना था, गलती से मैंने जी से जी से कट करके दिखा दिया, तो कोई बात नहीं, mg 1 माइनस कॉस थीटा है, देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ठीक है, किसी को गलत मैसेज ना जाए कि गलत है, हाँ ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब जब बॉडी फ्लाई ऑफ कब करेगी, अब वो समझते हैं। बॉडी फ्लाई ऑफ तब करेगी, मेरी बात को समझना कुछ, देखो मेरे पास एक बुक है, इस बुक के ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो जब ये इस पर मैं वेट डालूंगा तो ये बॉडी क्या करेगी, ये जो सर्फेस क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ फोर्स डालेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस बॉडी को मैं हटा देता हूँ तो ये किस पे वेट डालेगा, किसी पे नहीं, क्योंकि हवा में तो वेट डाल नहीं सकता, तो नॉर्मल रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट है, अगर बॉडी को सर्फेस को छोड़ना है, ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको जीरो होना होगा, यानी कि जैसे ही बॉडी सर्फेस को छोड़ देगी नॉर्मल रिएक्शन आपका जीरो हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास बचा mg cos थीटा इज इक्वल टू 2mg 1 माइनस कॉस थीटा,
देखो दोनों तरफ मास से मास कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, आपको मिला कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये आपको मिल गया। और मुझे उम्मीद है यहाँ से आपका आंसर जनरेट हो जाना चाहिए। 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आ रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 और थीटा मेरा कॉस इनवर्स 2/3। कौन सा ऑप्शन आया ऊपर चल के देखते हैं। हाँ, ये मेरा बी ऑप्शन आया। इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि जब कोई बॉडी किसी भी सर्फेस को जब छोड़ देती है तो वहाँ नॉर्मल रिएक्शन को हम जीरो ले लेते हैं, प्लस लॉस इन हाइट से हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कुछ सिखाता है, अपने आप में अच्छा प्रॉब्लम है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो अगर आप बहुत मीन नहीं हो तो। ठीक है, खुद का भी एग्जाम क्लियर करो और दूसरों को भी हेल्प करो। जेई नीट के लिए और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी ऐसे ही, सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। थैंक यू वेरी मच, बाय।